नमस्कार साथियों, हम आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिक्स बाय शेखर सर में स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। दोस्तों, हमें उम्मीद होगी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, हाँ, आप लोग स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बोर्ड परीक्षा आपकी आने वाली ही समझिए। ठीक है, तो आप तैयारी को और बेहतर कर दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी श्रृंखला में उसी पाठ के अगली श्रृंखला में हम लोग चलते हैं। क्या है भाई? प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा अपवर्तन पाठ का नाम है। यूनिट तो जानते हैं प्रकाश की है। और क्या टॉपिक हमें पढ़ना है? पिछले वीडियो में हमने देखा कि उत्तल दर्पण की स्थितियां क्या क्या हैं। अब उत्तल दर्पण के द्वारा यूवीएफ में संबंध को हम लोग पढ़ेंगे। सीरियल बाई सीरियल है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना होने पाइए। ठीक है, अगर आपको दिक्कत होगी तो समझ रहे हैं हमें दिक्कत होगी, दर्द आपको होगा, हमें भी दर्द होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो है, अगली स्थिति को हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो उत्तल दर्पण के लिए हम लोग स्थिति को पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में संबंध। उत्तल दर्पण के लिए यूवीएफ में क्या ज्ञात करेंगे, तो संबंध को हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, अवतल के लिए हो गया है, उत्तल दर्पण के लिए हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए जो है यूवीएफ में संबंध। चलिए ध्यान देते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाते हैं। जो दूसरी स्थिति पढ़ाई गई है, इसीलिए पढ़ाया गया था आपको कि दिक्कत ना होने पाए। जो दूसरी स्थिति पढ़ाई गई है, उसी के उत्तल दर्पण की दूसरी स्थिति को हम लोग लेंगे और उसी से यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका ध्रुव P है। परावर्तन बताओ उत्तल दर्पण में किस पृष्ठ से होता है? कहेंगे उठे हुए तल से, यानी उठे हुए पृष्ठ से होता है। तो उठा हुआ पृष्ठ कौन सा है भैया? तो उठा हुआ पृष्ठ आपका कौन सा? इधर वाला है। ठीक है, उठा हुआ पृष्ठ ये आपका क्या है भैया? ये आपका C है। यहाँ पर क्या है आपका? F है। ठीक है, वो C है और ये क्या है आपका? F है। ठीक है, वो C है और ये F है। ठीक है, तो ये C है आपका, F है। और जो है क्या करना है, वही सिंपल सा परावर्तन, मतलब जो वस्तु रखी जाएगी अनंत और P के बीच कहीं पर रख दीजिए। देखिए हमने क्या किया, वस्तु को जो है रख दिया है। ठीक है, वस्तु को जो है अनंत और P के बीच में हमने रख दिया। ठीक है, ये प्रकाश की किरण गई और परावर्तन हुआ, ये परावर्तन हुआ। परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएंगी? कहीं मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। ठीक है, कहाँ से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं। लिखना पड़ेगा। माना ये क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण से अनंत और P के बीच में एक वस्तु रखी गई है। वो जो प्रकाश किरण चलती है मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, ये प्रकाश किरण आपकी गई, ये देखिए। ठीक है, और परावर्तन के पश्चात क्या होती है कि वक्रता केंद्र C से जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और इस पता है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये गई, ये तो लौटती हुई ये प्रतीत होती है पीछे वाला। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये जाती हुई ऐसे प्रतीत होती है। क्लियर? ये गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया भैया, यहीं पर हम लोग क्या खींच देंगे, लंब। ठीक है, इसको नाम दे देंगे A', B' का। ठीक है, या ये है A', B' का नाम दे देंगे। या ये वस्तु क्या है, AB। ठीक है, वस्तु क्या है, AB है। ठीक है, वस्तु आपका AB है और यहीं AB के बराबर एक जो है इस पर लंब खींच देते हैं ऐसे, ये जिसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, MN रखेंगे। क्या रखेंगे? MN रखेंगे। क्लियर है? MN हम लोग लंब खींच देते हैं AB के बराबर। ठीक है, थोड़ा सीधा बना दीजिएगा, थोड़ा डाटा लगा नहीं क्या करते हैं आप, जो है टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं। भैया टेढ़ा मेढ़ा बन ही जाता है इसको। ठीक है, ये आपका तो क्या लिखना है, माना एक उत्तल दर्पण है, एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है जिसमें एक वस्तु जिसमें एक वस्तु अनंत और P के बीच, अनंत और P के बीच रखी गई है। प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं। तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से
मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, जाती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, प्रतीत होती है, मुख्य फोकस जाती हुई प्रतीत होती है। और वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटती हुई प्रतीत होती है, उसी मार्ग से वापस लौटती हुई प्रतीत होती है। AB एक वस्तु है और A डैश B डैश उसका प्रतिबिंब है। AB के समान एक लंब MN खींचा गया, ठीक है, आगे समझ लीजिएगा। MN क्या किया गया है, खींचा गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है दोस्तों, इतना आपको लिख लेना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा आपको लिखना है, बस इतना लिख देना है, ऊपर लिख देना, और बाकी जो इच्छा होगी आप समझदार, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम भैया, पहले उसी तरह चलेंगे जैसे उसमें गए थे ना, पहले बड़ा त्रिभुज, फिर उससे फिर जो है एक बड़ा एक छोटा लेकर। समरूप तो जानते हैं कि समरूप त्रिभुज होगा तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और कोण बराबर होंगे, ठीक है। अगर कोणों को बराबर नहीं लिखते हैं तब भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं है, सीधे भुजाओं पर आ सकते हैं कि क्या है, भुजाओं का अनुपात परस्पर बराबर होगा, समरूप त्रिभुज का एक गुण, ठीक है। तो क्या चलेंगे, पहले त्रिभुज चलेंगे ABC में। कौन से त्रिभुज चलेंगे भैया, त्रिभुज ABC, समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C में। कौन से त्रिभुज ABC, ये वाला ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A डैश B डैश C। क्लियर है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में, इसी में चला जा रहा है, ठीक है। चाहो तो दूसरी वाले की तरह चल सकते हो भैया, लंब, ठीक है, कोई कौन सा कोण लंब है या कि कौन सा इसमें कॉमन वाला है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि दिक्कत नहीं होगी, चाहेंगे लंब वाला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा बन रहा है भैया, लिख सकते हैं कोण ABC बराबर कोण B डैश A डैश C बराबर कोण B डैश A डैश C। भैया बीच वाला लिया जाता है, बीच वाला ही कोण की बात किया जाता है, 3 नाम से लिखा जाता है या 1 नाम से। तो बराबर कितने के बताओ, प्रत्येक 90 अंश के। प्रत्येक कितने के हैं, 90 अंश के। हुआ, क्लियर हुआ ना, ठीक है। एक चीज यहाँ नहीं लिखा, ध्यान दीजिए कि जो MN है, MN किसके बराबर है, MN जो है AB के बराबर है, MN किसके बराबर है, AB के, ठीक है। हाँ चलिए अब देखिए क्या करना है, 90 अंश हो गया। अब देखेंगे लंब वाली भुजा, मतलब ये वाली और ये वाली दोनों क्या होंगे, अनुपात, दोनों का अनुपात। ये देखिए अगर त्रिभुज समरूप है तो भुजाओं का अनुपात परस्पर क्या होता है, बराबर होता है। चाहे आप B डैश A डैश लिख दीजिए, A डैश B डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब आधार वाला देखेंगे, अब आधार वाला देखिए जरा ध्यान दीजिए, आधार वाला देखेंगे, ये लंब हो गया। अब इसका आधार देखिए, आधार इसका क्या है, टोटल BC है। आधार क्या है बाबू, BC है। तो क्या लिखेंगे, BC बटा, अब यहाँ BC आपका क्या हो गया, आधार हो गया। जब BC आधार हो गया तो इस वाले त्रिभुज का कौन सा आधार होगा, इस वाले त्रिभुज का A डैश B डैश C में इसका आधार हो जाएगा A डैश C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, A डैश C। क्लियर है, समझ में आया भैया। पहला लंब यानी AB बटा A डैश B डैश हो गया, ये देखिए लंब। फिर उसके बाद आधार ले लेना है। आधार क्या है, BC बड़े वाले त्रिभुज का, छोटे वाले का A डैश C है। क्लियर है, तो BC बटा A डैश C, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए आगे चला जाए, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरे वाले त्रिभुज में चलिए भैया, त्रिभुज MNF, त्रिभुज MNF और त्रिभुज A डैश B डैश F में सेम उसी तरीके से में थोड़ा ध्यान देना है भाई, हमने पहले आपको बताया था। त्रिभुज MNF
और त्रिभुज या समरूप त्रिभुज लिख देना है किसके, ए डैश बी डैश और किसके, एफ के। समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। उससे पहले आप 90 अंश वालों को लिख लीजिए, ठीक है। 90 अंश वाला एक यहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री, दूसरा यहाँ बन रहा है भैया, एक यहाँ बन रहा है, दूसरा यहाँ बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। छोटा वाला ए डैश बी डैश से अपने चलना है, ठीक है। अरे एफ को ना हो भैया ऊपर चढ़ा दो, नहीं समझ नहीं आएगा भैया। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, एम एन बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश एम एन बटा क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर इक्वल लगाइए, ठीक है। ये लंब लंब वाला काम खत्म होगा। अच्छा पहले कोणों को लिख लीजिए, ठीक है। कोणों को लिख लीजिए तो कोण यम एन एफ इक्वल टू बी डैश ए डैश एफ के, बी डैश ए डैश किसके, एफ के। प्रत्येक कितने अंश के हैं, 90 अंश के। उम्मीद है क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ये देखिए आप एम एन एफ और दूसरा बी डैश ए डैश एफ, एक क्या है, प्रत्येक 90 अंश। दूसरा आपको समझना है, दूसरा क्या करना है हमें, भुजाओं का अनुपात, यानी हो जाएगा एम एन बटा ए डैश बी डैश लंब लंब, एम एन बटा ए डैश बी डैश प्रत्येक 90 अंश के है ना, तो लंब वाली ही भुजा हो जाएगी बराबर आधार। तो भैया यहाँ पर आधार क्या हो जाएगा, बड़े वाले त्रिभुज का यम एन एफ वाले में आधार होगा एन एफ, आधार क्या हो जाएगा, एन एफ बटा इसका छोटे वाले का ए डैश एफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए डैश एफ आपका आधार हो जाएगा छोटे वाले त्रिभुज का, ठीक है। समीकरण नंबर क्या मान लेंगे, 2। उससे पहले रुक जाएंगे। तो हम जानते हैं चूंकि एम एन बराबर किसके, ए बी के, भैया एम एन बराबर किसके, ए बी के। जब एम एन ए बी के बराबर होगा, एम एन की जगह ए बी रख दीजिए, ए बी बटा ए डैश क्या हो जाएगा, बी डैश इक्वल टू एन एफ अपान क्या हो जाएगा, ए डैश एफ के। बाकी सब वैसे लिख दिया गया, यही वाला है, ठीक है। हाँ चाहे तो लिख सकते हैं समीकरण 2, इसको मान लीजिए एम एन बराबर ए बी, समीकरण 2 में रख दीजिए, 2 में रखने पर, ठीक है, रख दीजिए भाई, रखने पर, क्लियर, ये हो गया आपका। अब क्या करना है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। अब 3 और 1 की तुलना कीजिए। ये देखिए लेफ्ट वाला जो है आपका, लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट वाले के बराबर है। ये देखिए लेफ्ट वाला आपका लेफ्ट वाले के बराबर है, तो राइट वाला राइट वाले के बराबर होगा, क्लियर है। राइट वाला किसके बराबर होगा, राइट वाले के। तो सिंपल पहले लेफ्ट वाले को लेफ्ट के बराबर करिए भैया। चलिए लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर हो गया, इससे मतलब खत्म। अब राइट वाले को राइट के बराबर करिए, इसको इसके बराबर करिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 3 की, 1 और 3 की क्या करने पर, तुलना कर दीजिए। तुलना करने पर तो भैया लेफ्ट वाला लेफ्ट के बराबर है, तो राइट वाला राइट के बराबर होगा, यानी बी सी बटा क्या लिखा जाएगा, ए डैश सी बराबर हो जाएगा आपका एन एफ बटा ए डैश एफ के, ए डैश किसके, एफ के। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे समझते हैं। अब जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, भैया इसको मतलब छोटा कर दिया जाए, जब छोटा कर देंगे तो जो आपका एन बिंदु है, एन बिंदु कहाँ होगा, पी पर होगा, यानी एन से पी तक और एन से एफ तक दूरी दोनों बराबर होंगी, यानी एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ के। एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ के। क्लियर है, एन एफ बराबर किसके हो जाएगा, तो कहेंगे पी एफ के। हाँ, जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए, द्वारक छोटा कर दिया जाए, जब दर्पण का द्वारक छोटा कर दिया जाए तो लिख देना है यन बिंदु कहाँ होगा, यन बिंदु पी पर होगा। तो यन बिंदु पी पर होगा, यन बिंदु पी पर क्या होगा, यन बिंदु पी पर होगा। तो भैया बी सी बटा क्या है, ए डैश सी बराबर हो जाएगा एन एफ बराबर पी एफ के। क्या हो जाएगा, पी एफ अपान क्या हो जाएगा, ए डैश एफ के। ठीक है, एन एफ बराबर पी एफ कहा ही गया है, एन एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो पी एफ के। क्लियर है भाई। जब दर्पण को द्वारक छोटा कर दिया जाएगा तो यन बिंदु कहाँ पर होगा, यन बिंदु पी पर होगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे तभी आएगा, आप आएगा नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए भाई प्रयास करेंगे आज इसमें भाई ऊपर से। ठीक है, ऊपर से ज़्यादा है ना, ऊपर से लिखा जाए भाई, क्लियर है आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको मान लेंगे भैया समीकरण नंबर 3 मानने की ज़रूरत तो हो सकती है, 4 इसको बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए अब यहाँ पर मानों को हम लोग रखेंगे जैसे उसमें रखा गया था ना,
अब आपको बताया गया उत्तल दर्पण में U माइनस में होता है, V और F किस में होते हैं, प्लस में। V और F किस में होते हैं, प्लस में। उत्तल दर्पण में ऐसा ही होता है, ठीक है, क्योंकि वस्तु दाईं साइड में रखी जाती है। प्रतिबिंब किधर बनता है, दाईं साइड में, खुद देख रहे हो भैया, जिधर प्रतिबिंब बनेगा उधर की दूरी आपको ली जाती है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं इस चीज़ को, इसको मान लेते हैं इच्छा कहे 5 मान लीजिए, ठीक है। समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या होगा भैया, वही होगा जो मंजूरी खुदा चाहेगा, ठीक। चलिए देखते हैं भैया, समझते हैं कि BC लिखा है, क्या लिखा है, BC। थोड़ा समझ लीजिए कि वस्तु कहाँ रखी है, ये वस्तु रखी है, तो ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, U हो जाएगी। क्लियर है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी U। और प्रतिबिंब कहाँ है बना, ये प्रतिबिंब आपका बना है। प्रतिबिंब यहाँ ध्रुव से लेकर P से लेकर प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, V होगी। क्लियर है यहाँ तक। और P से लेकर F तक दूरी क्या होगी, फोकस दूरी, यहाँ से यहाँ तक, तो P से F तक क्या हो जाएगी, स्मॉल f, ठीक है। और P से लेकर C तक तो कहेंगे वक्रता केंद्र R, मतलब वक्रता त्रिज्या R हो जाएगी, ठीक है। इतनी दूरी आपको पिछले वाले में भी बताया गया, ठीक है। चलिए भैया देखते हैं, C और P को मिलाने वाली रेखा आपकी पता है मुख्य अक्ष कहलाती है, लेकिन उनके बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या होती है। BC लिखा है, B से लेकर C तक। अब B से C तक भैया ये तो क्लियर दिया गया है ना, B से C तक आपका क्या किया गया, क्लियर दिया गया कि नहीं दिया गया, ये क्लियर दिया गया है। B से लेकर C तक क्लियर दिया गया, नहीं दिया गया भैया, हमें दूरी कहाँ से निकालना है, P से, ठीक है। तो टोटल दूरी आपका दिख रहा है क्या, टोटल दूरी BC दिख रही है, टोटल दूरी क्या दिख रही है, BC दिख रही है। और जब टोटल दूरी BC है तो हमें किसको निकालना है, हमें निकालना है PB को। किसको निकालना है, PB को भैया। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, पहले इधर समझ लीजिए थोड़ा सा, तब चले, ठीक है। मिटाना पड़ेगा हमें लगता है, ठीक। देखिए BC बराबर क्या है, तो BC बराबर कहेंगे PB और प्लस क्या है PC, ये आपका है टोटल, ठीक है। समझते रहेगा अगर उसमें समझ में, ठीक है। तो BC हमें क्या निकालना है, PB, तो PB बराबर निकालेंगे तो BC माइनस क्या हो जाएगा, PC बराबर PB के, ये तो हो जाएगा। लेकिन निकालना किसके, BC को, BC को निकालना है हमें, टोटल दूरी BC को आपको क्या करना है, निकालना है। तो ये क्लियर हो गया भैया, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, अरे पहले निकल गया, कोई दिक्कत नहीं इधर करने की। BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो PB प्लस PC, खत्म काम। P से लेकर B तक, P से C तक जाएंगे भैया, ये पहला हो जाएगा, ठीक है, पहला हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर A' C लिखा है, क्या लिखा है, A' C, इसको कन्वर्जन कर लीजिए, A' C कोई है, A' C, अरे भैया ये भी काम खत्म करा है ना, हमें P से निकालना है, दूरी कहाँ मापी जाती है, P से। तो यहाँ पर क्या लिखा, A' C को भैया कैसे लिखेंगे, A' C को कैसे लिखेंगे, तो A' C आपका किसका मतलब किसका भाग है, छोटा सा। तो यहाँ पर देखना है, पहले क्या लिखा जाएगा कि A' C को निकालने के लिए क्या कहेंगे, PA' और प्लस A' C, ये तो कहेंगे PA' प्लस क्या हो जाएगा, A' C, PA' प्लस A' C, मतलब सिंपल कहा जाए किसके बराबर होगा, तो कहेंगे PC के, किसके बराबर होगा, PC के। तो सिंपल लिख दो, A' C इक्वल टू, या पहले लिख दीजिए PC इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल PC इक्वल टू PA' और प्लस क्या हो जाएगा, A' C के, PA' और प्लस क्या हो जाएगा, A' C के। भैया क्लियर है यहाँ तक। अब PA मतलब देखिए पूरी दूरी निकालना है आपको, उतने से उतने तक टोटल जाना है। तो सिंपल हमें क्या करना है, जो भी मतलब ऐसा निकालना है कि उनके बीच में जो दूरी हम निकाल रहे हैं वो आ जाए। क्लियर है। तो P से लेकर A' तक जाएंगे। अब P से देखिए टोटल दूरी हमें पता करना है, वैसे यहाँ पर A' C निकालना है ना, A' क्या निकालना है, C निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसा कुछ लेना है जो उसमें शामिल हो जाए, A' C शामिल हो जाए, दूरी भी बन जाए, मतलब सांप मरे और न लाठी टूटे, दोनों काम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर P से लेकर C तक जाएंगे, P से टोटल दूरी C निकालेंगे तो PC इक्वल टू हो जाएगा PA' प्लस A' C, यही होगा। क्लियर। हमें निकालना क्या है यहाँ से भैया, A' C निकालना है, तो लिख क्या सकते हैं, PC माइनस PA' इक्वल टू किसके, A' C के। ये भी कन्वर्जन खत्म हो गया हमारा, ठीक है। तीसरा पॉइंट आइए भैया, यहाँ पर PF तो पता है, F होगा, PF तो पता है आपको, क्या होगा, PF भी होगा। A' लिखा, क्या लिखा, A' लिखा। अब A' का भी कन्वर्जन निकालना है, कौन सी दूरी, A'। जब A' निकालेंगे तो यहीं से अगर देखें सारा काम हो चुका है, ठीक है। यहाँ अगर नहीं समझ में आ रहा, यहाँ देखिए, यहाँ पर A' लिखा है तो पहले
पी ए डैश माइनस क्या लिख देना है, सॉरी क्या लिखना है पहले आखिरी वाले को, पी एफ माइनस क्या लिखना है, पी ए डैश, पी एफ माइनस क्या लिखना है, पी ए डैश लिखना है। अब समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए, यहाँ से पी से लेकर अगर आपको टोटल दूरी जाना, ठीक है, मतलब ए डैश एफ अगर आपको निकालना है इतनी दूरी, तो पी एफ में से आपको क्या करना है, पी ए माइनस कर देना है। पी एफ में से क्या माइनस कर देना, पी ए डैश को, पी एफ में से आपको क्या माइनस कर देना भैया, पी ए डैश को। मतलब अगर निकाला जाए टोटल पी एफ इक्वल टू अगर निकाला जाए, पी एफ इक्वल टू निकाला जाए तो क्या निकालेंगे भैया, पी ए डैश और माइनस क्या, पी ए डैश माइनस क्या लिखे, प्लस क्या लिखेंगे, ए डैश एफ के, तो लिखेंगे। अब भैया हमें इसी को निकालना है तो क्या हो जाएगा, पी एफ माइनस क्या हो जाएगा, पी ए डैश बराबर किसके, ए डैश एफ के। निकल गई दूरी। क्लियर है, समझ में आया बाबू, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो क्या आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो पी एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डैश एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी एफ माइनस पी ए डैश। ठीक, सारी दूरी आ गई। कन्वर्जन को रखिए आप, ठीक है, यहाँ पर मानों को रख दीजिए, बस काम हो गया था। चलिए भैया रखते हैं। बी सी क्या है, बी सी आई है पी बी प्लस पी सी, क्या आई है, पी बी प्लस पी सी। यही से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, या पी सी प्लस पी बी लिख सकते थे, प्लस वाला है तो आगे पीछे हो सकता है, उससे परेशान मत होगा। बी सी लिखा है तो क्या लिख सकते हैं भैया, बी सी लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, ये कन्वर्जन हमने कर दिया है कि बी सी है तो क्या लिखा जा सकता है, बी सी है तो क्या लिखा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा इसको कर दे जिससे दिक्कत आपको ना, ठीक है, इस वजह चिन्हित कर दे। तो यहाँ पर क्या है भैया, सी बिंदु था आपका। हाँ, तो बी सी को क्या लिखा जाएगा, बी सी को लिखा जाएगा, बी सी की जगह क्या लिखा जाएगा भैया, कन्वर्जन क्या है, पी बी और प्लस क्या लिखा जाएगा, पी सी बटा ए डैश सी को क्या लिखा गया है, ए डैश सी ये निकाला गया, पी सी माइनस पी ए डैश, पी सी माइनस पी ए डैश इक्वल टू, आगे चलिए भैया, पी एफ को जानते हैं आप, पी एफ, ठीक है, जा रहे हैं ना आप, अरे जानते हैं आप, ये बताया जाता है। देखा ए डैश एफ लिखा है, ए डैश एफ, ए डैश का, ए डैश एफ का लिखा जी भाई, पी एफ माइनस पी ए डैश। क्लियर है कि पी एफ माइनस पी ए डैश लिखा जी, ठीक, पी एफ माइनस पी ए डैश लिख देते हैं भैया, पी एफ माइनस पी ए डैश हमने आपको भी बताया था। ठीक है, मान रखो P से लेकर B तक दूरी, वस्तु की दूरी U, और ये क्या होती है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, माइनस में होगी। ठीक है, और PC क्या है, PC भैया P से लेकर C तक ये दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है। क्या है, वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी सब धनात्मक में होगी। ठीक है, उत्तल में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R लिख देना है अभी, अपान बटा लिख देना है PC, फिर वही R लिख देना है, माइनस लगाओ, पी ए डैश, P से लेकर A डैश तक दूरी क्या है, P से लेकर A डैश तक दूरी आपकी प्रतिबिंब की है V की, ये क्या होती है प्लस में, ऐसे रख दीजिए, इक्वल टू पी एफ क्या है भैया, पी एफ एफ है, प्लस में ही रहेगा, उत्तल दर्पण ऊपर बताया गया है, देख लीजिए आप। पी एफ क्या है, एफ है, माइनस पी ए डैश, P से लेकर A डैश प्रतिबिंब है, V रख दीजिए, कोई यहाँ तक दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए आगे देखते हैं, नीचे यहाँ देखते हैं, तो माइनस यू, R बराबर आपको पढ़ाया गया है 2F के, यानी F बराबर R बाई किसके, 2 के, तो यही R बराबर 2F आपको रख देना है, प्लस में ही रखना है, R बराबर 2F बटा R माइनस क्या हो जाएगा V बराबर F बटा F माइनस किसके, V के। अब क्या करेंगे भैया, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लीजिए भैया, इसको इससे कर लीजिए, जब F को U से कराएंगे तो माइनस का UF, और इसका इससे कराएंगे प्लस का U भी। ठीक है, आएगा नहीं यहाँ पर, थोड़ा इधर देख लीजिए भैया, ठीक है, यहाँ देखिए, इसको इससे कराएंगे माइनस का क्या हो जाएगा UF, और इसको इससे कराएंगे प्लस का U भी। अब इसको इससे कराइए प्लस का 2F स्क्वायर, और इसको इससे कराएंगे माइनस का 2VF, क्या बन जाएगा, माइनस का 2VF। ठीक, अब नीचे लिखते हैं हम लोग, यहाँ देखिए बराबर लगाया गया। अब जो है इसको इससे कराइए, अब इसको नहीं कन्वर्जन किया गया भाई, R बराबर यहाँ पर भी 2F रख दिया जाए। ठीक, त्रियक गुणा करिए, F को इससे करेंगे तो बन जाएगा 2F स्क्वायर, F को इससे करेंगे माइनस का VF बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब भैया सबको एक तरफ ला लो, सबको एक तरफ लाओ भैया, सबको एक तरफ ला लीजिए। ठीक है, सबको एक तरफ हम लोग लाते हैं। देखिए माइनस UF प्लस UV प्लस 2F स्क्वायर और माइनस का 2VF। ठीक है, इसको इधर लाते हैं बराबर के उधर, तो इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस 2F स्क्वायर और प्लस का VF बराबर किसके, 0 के। तो 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर आपका कट जाएगा।
2f² से 2f² क्या हो जाएगा आपका, कट गया दोनों, ठीक है। ये दोनों क्या हो गया आपका, कट गया। 2f² से 2f² गया। अब क्या करेंगे भैया, सिंपल सा 2vf में से vf माइनस कर देना है। 2vf में से vf को क्या कर देना है, माइनस कर देना। कर दो भैया, बहुत सही। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -uf, ठीक है, प्लस uv, और यहाँ 2vf में से vf माइनस करेंगे, माइनस का vf इक्वल टू किसके, 0 के। भैया जो जो आपको माइनस में दिख रहे हैं उसको बराबर के उधर ले जाइए। तो uv बराबर आ जाएगा uf और प्लस क्या हो जाएगा vf। क्लियर है यहाँ तक। uf इधर माइनस में था, उधर गया प्लस में, vf बन जाएगा, ठीक है। प्लस uf इधर माइनस में, उधर गया प्लस में uf, इधर माइनस में है vf, उधर जाएगा प्लस का vf, ठीक है। अब क्या करेंगे, uvf से दोनों पक्षों में भाग, uvf से दोनों पक्षों में क्या करेंगे, uvf से दोनों पक्षों में भाग करेंगे। कर दीजिए भैया। तो uv बटा हो जाएगा uvf बराबर uf बटा uvf प्लस vf बटा uvf, ठीक है। अब v से v कटा, u से u कटा, सॉरी v से v कटा, f से f कटा, और जो है v से v कटा। अब यहाँ पर देखिए, f से f कटा, u से u कटा, यहाँ u से u कटा, v से v कटा। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर आपका बचा 1/f बचा। क्या बचा, 1/f बचा, बराबर यहाँ पर क्या बचा, 1/v बचा। आगे क्या बचा भैया, 1/u बचा। तो 1/u यानी 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए इसको हम ऊपर लिख देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। ये आपका क्या है भैया, f था, ये भी आपका f था, दिक्कत ना हो। देखें क्या हुआ, u से u कटा, v से v कटा, यहाँ f से f कटा और u से u कटा, v से यहाँ v कटा और f से f कटा। क्या बचा, तो भैया यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, क्या क्या बचा, यहाँ पर देखो क्या क्या बचा, 1/f बचा, इधर उधर क्या बचा भैया, 1/v बचा, और इधर क्या बचा, प्लस 1/u बचा। यही है उत्तल दर्पण के लिए दर्पण का सूत्र। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसी तरह चैनल पर बने रहें, आपको कंटेंट पे कंटेंट हम लोग देते रहेंगे। हाँ, जल्दी से बहुत जल्द ही आपकी जो लोग आपके घर में कंपटीशन की विज्ञान के बारे में सोच रहे हैं, विज्ञान की भी क्लासें चलाई जाएंगी। बस केवल आप चैनल पर बने रहें। थैंक यू दोस्तों।